आज भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के इशारे पर जो है हमारे ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के लोगों का वोट काटने का काम कर रहे हैं। तो मोदी जी के इशारे पर पूरी तरह से निर्वाचन आयोग जो है बंदर और बंदरिया की तरह जो है कि नाचने का काम कर रहा है। इतना बड़ा आरोप लगा दिया कि नहीं भाई कोई एफिडेविट नहीं मिली, आपका 18,000 ढिठाई है। एक तो नहीं, निर्वाचन आयोग की पूरी तरह ढिठाई है। निर्वाचन आयोग का इस तरह का व्यवहार जो है बहुत ही शर्मिंदगी पूरा है, निंदनीय है और लोकतंत्र के लिए जो है कि खतरे की घंटी है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस देश में वोट चोरी को लेकर के पूरे समझिए गांव गली में अब एक नारा लग रहा है। अब जिनको राजनीति के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी वो भी नारा लगा रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। कल तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली तो पूरे देश भर में भूचाल आ गया। आनन फानन में चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें साफ तौर पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की कम थी, ये तो कहिए कि खुली धमकी थी। विपक्ष को साफ तौर पे कहा गया कि कोई रास्ता नहीं, या तो एफिडेविट दीजिए या फिर कार्रवाई होगी, जनता को भ्रमित मत करिए। इस बीच अखिलेश यादव ने एफिडेविट विधानसभा चुनाव में 18,000 मतदाताओं की उन्होंने दी थी और जवाब मांगा था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसे भी चुनाव आयोग ने सिरे से नाकार दिया। आप सोचिए, एफिडेविट देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर एफिडेविट देने के बाद अगर जांच हुई अखिलेश यादव गलत थे तो सवाल उठता है कि जेल क्यों नहीं भेज देते। जेल भेजना चाहिए था अखिलेश यादव को। बातचीत करने के लिए हमारे साथ चौधरी लौटन राम निषाद जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपके चैनल के जो भी व्यूअर हैं, मैं आग्रह करूंगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जनता तक सही बात पहुंचाने में मदद करें। अच्छा, जितना विपक्ष आरोप लगा रहा है चुनाव आयोग ने सिरे से खारिज कर दिया और साफ बात है कि जो व्यक्ति गलत होगा वो आपको धमकाएगा नहीं। उन्होंने कहा कि ये भूलना नहीं चाहिए कि जो आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है पार्टी का, वो चुनाव आयोग से, उसकी प्रक्रिया चुनाव आयोग से होकर ही गुजरती है। तो खतरा आपका जो है रजिस्ट्रेशन भी खत्म हो जाए। विपक्षी पार्टियां कई लोगों का देखिए रजिस्ट्रेशन भी खत्म हो जाएगा, पार्टी भी खत्म हो जाएगी आपकी। और उसके साथ साथ एफिडेविट का मामला ही होता है कि अगर गलत आरोप आपने लगाया तो आप जेल जाएंगे। तो अखिलेश यादव को जेल भेजना चाहिए था, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप 18,000 एफिडेविट देने की जो बात कर रहे हैं उस सिरे से खारिज कर रहे हैं। कह रहे हैं वोट चोरी नहीं हो रही है, बल्कि जनता को भ्रमित विपक्ष कर रहा है, आप लोग कर रहे हैं। देखिए, भारत निर्वाचन आयोग के जो मुख्य आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार जी, और हमें पता लगा है कि वह कहीं न कहीं से उनका तार जो है नरेंद्र मोदी जी से जाति आधार पर जुड़ा हुआ है। क्या कहना चाहते हो? ज्ञानेश कुमार गुप्ता हैं, वो गुप्ता हैं, ज्ञानेश कुमार गुप्ता हैं। और मोदी जी तो पहले मोड़ जाति के थे, रसूखदार बनिया थे। अच्छा। लेकिन 1999 में जब पटेल जी वहाँ मुख्यमंत्री थे तो उस समय जो है कि ये अपने को पिछड़ी जाति में घोषित करने के लिए घांची जाति जो होती है हमारे उत्तर प्रदेश की, जो तेली साहू राठौर जाति होती है, उसकी पर्यायवाची गुजरात में होती है, और घांची के उपसर्ग के रूप में मोड़ जोड़ करके मोड़ घांची अपनी जाति बना करके उसे ओबीसी की सूची में शामिल करा दिए। तो मोदी जी के इशारे पर पूरी तरह से निर्वाचन आयोग जो है बंदर और बंदरिया की तरह जो है कि नाचने का काम कर रहा है। और जो निर्वाचन आयोग की संवैधानिकता थी, लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मूल्यों के रक्षा की जिम्मेदारी थी, वह निर्वाचन आयोग जो है कि पूरी तरह से हाथ की कठपुतली बन करके जो है भारतीय जनता पार्टी, विशेष करके अमित शाह और नरेंद्र मोदी के इशारे पर नाचने का काम कर रहा है। मैं तो 93 का भी दौर देखा। तो आप कह रहे हैं ना, ये आप कह रहे हैं, जनता पूरा देख रही, प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सच्चाई है। देखिए, उसी दिन हम लोगों को आभास हो गया कि यह भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यह निर्वाचन आयोग को कुंद करने का काम कर रहे हैं, अपने इशारे पर नचाने का काम कर रहे हैं। तो ये ज्ञानेश कुमार जी जिस तरह से धमकी दे रहे हैं, प्रतिपक्ष के नेताओं को डरा रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, ये एक निर्वाचन आयुक्त का ये चरित्र नहीं है। और इस तरह की धमकी मैं बता दूं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में, और मैं खुद जो है कि उसका परीक्षण किया, मैं गाजीपुर सदन विधानसभा का, कि जहां यादव और मुसलमान गांव थे, या जहां ये लगा था कि समाजवादी पार्टी के समर्थक मतदाता हैं, हर गांव में जो है 50 वोट, 60 वोट, 70 वोट, 100 वोट जो है काटने का काम किया गया था। और ये जो योगी आदित्यनाथ जी की जो यह सरकार है, यह प्रशासनिक मदद से वोट कटवा के रूप में काम करा करके किया गया। और जो चुनाव आयोग तो कह रहा है ना कि कहाँ आपने एफिडेविट दी, तो कह रहे हैं कोई एफिडेविट। देखिए, जब यह मुद्दा उठा, और सबसे पहला व्यक्ति मैं था इस मुद्दे को उठाने वाला, पहला व्यक्ति, क्योंकि मैं
एक उम्मीदवार के रूप में मैंने देखा कि अक्टूबर में जो मतदाता सूची 2 सेट का जो मान्यता प्राप्त दल रहते हैं, उन्हें 2 सेट में मतदाता सूची पूरी कंस्टिट्यूएंसी की दी जाती है। एक हमारे पास जो मिली मतदाता सूची 1 अक्टूबर की प्रकाशित मिली, 1 जनवरी की मिली, और देखा कि जो अक्टूबर के मतदाता सूची में जिन लोगों का नाम था, जनवरी वाले में डिलेटेड की मुहर एक लगा करके वह मार दिया गया था। और विशेष करके सपा समर्थक जो है कि जो मतदाता थे, उन्हीं का नाम काट करके हर विधानसभा में कम से कम 25,000, 30,000, 20,000 वोट जो है सपा समर्थकों का काट करके योगी आदित्यनाथ जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया गया। तो मैंने उस समय यह मुद्दा उठाया था, और मैं देखा कि समाजवादी पार्टी के लोग भी इस मुद्दे पर उठाए। कई लोगों को जेल भी जाना लगा था कि निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष जांच एजेंसी, उसको निष्पक्ष एजेंसी कहा जाता है, और निर्वाचन आयोग पर उंगली उठाना जो है कि गलत है। कई लोगों को FIR दर्ज हुआ, जेल में भी गए। अखिलेश यादव जी को नोटिस जारी हुई, क्योंकि ये भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिए थे कि वोट काटने का काम जो है कि निर्वाचन आयोग के माध्यम से किया गया है। और कहने की बात नहीं है, आपने तो एफिडेविट भी दे दी अखिलेश यादव ने। लेकिन क्या कह रहे हैं कि हमें एफिडेविट नहीं मिली? हाँ। क्या जैसे ECI की वेबसाइट से 45 दिन का कहते हैं कि 45 दिन से ज्यादा रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है, डिलीट कर दिया जाता है, तो क्या ये एफिडेविट जो 2022 में समाजवादी पार्टी ने 18,000 की संख्या में दिया, क्या उस एफिडेविट को क्या कूड़ादानी में फेंक दिया क्या? नहीं, तो वही तो बात है कि आप फिर ध्यान आकर्षित कराते हैं। आप तो उसके खिलाफ आपने कोई ठोस कदम नहीं, इतना बड़ा आरोप लगा दिया कि नहीं भाई कोई एफिडेविट नहीं मिली। आप कह रहे 18,000 ढिठाई है, एक दो नहीं, निर्वाचन आयोग की पूरी तरह ढिठाई है, पूरी तरह तानाशाही है, और सरकार के जो है कि इशारे पर इस तरह तानाशाही की जा रही है। मैंने अभी कल पढ़ रहा था गुरु गोलवलकर की जो है कि बंच ऑफ थॉट्स और वी आर आवर नेशन हु डिफाइन, उसमें एक पॉइंट था कि जो शूद्र वर्ण के वोटर हैं और ईसाई धर्म के, उनको वोट देने से रोकने का काम करना चाहिए। अगर देश पर लंबे समय तक शासन करना है, इनको मतदाता ही नहीं बनाना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी RSS के इशारे पर जो है हमारे OBC, SC, ST माइनॉरिटी के लोगों का वोट काटने का काम कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जब समाजवादी पार्टी जैसे ये मामला आया एफिडेविट का, तो अखिलेश यादव जी ने उसी वक्त कह दिया था कि हमने 2022 के चुनाव में 18,000 मतदाताओं का जो नाम कटा था, हमने एफिडेविट के साथ हमने जो है शिकायत की थी। अब चुनाव आयोग कह रहा है कि नहीं, एफिडेविट इन्होंने दी नहीं थी, उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। तो लगता नहीं कि समाजवादी पार्टी को थोड़ा ठोस कदम उठाना चाहिए था ये बात साबित करने के लिए? हालांकि उन्होंने सब कुछ दिया, बायोडाटा दिया कि नहीं भाई हमने दिया एफिडेविट, लेकिन चुनाव आयुक्त इस तरह से कैसे कह सकते हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कैसे ये बात कह सकते हैं कि नहीं मुझे कुछ नहीं मिला? देखिए, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का, RSS का, और विशेष करके देश के गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी की सह पर जो है इस तरह जो है कि प्रतिपक्ष के दलों पर जो है कि दबाव डालने का, और नेताओं सबूत तो आपके पास है ना, सबूत तो उसकी तो कापी एक प्रति होगी, हमारे फोटो कापी निश्चित रूप से, और उनके जो है कि मुंह पर मारने का काम किया जाएगा। 2022 में जब नोटिस सपा को जारी की गई, अखिलेश यादव जी, विपक्ष के जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो जेल के मुहाने पे खड़े, आप कह रहे हैं कि मुंह पर फेंक। देखिए, 2022 में जब जो है कि वोट काटने का आरोप लगाया गया कि वोट कटवा करके जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है प्रशासन की मदद से कराई गई है, उस समय नोटिस जारी हुई। अगर शायद हम लोग एफिडेविट के साथ 18,000 की संख्या में अगर एफिडेविट शपथ पत्र नहीं दिए होते, तो अखिलेश यादव को ये जेल में डालने का काम किए होते। लेकिन वही शपथ पत्र था कि दिया गया, और आज जब है पूरी बौखलाहट में जब ये घिर गए हैं चारों तरफ से, तो आज निर्वाचन आयुक्त जो है कि यह डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं। ये हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों की खुलेआम जो है कि समझिए कि के साथ गुंडाई की जा रही है, और निर्वाचन आयोग का इस तरह का व्यवहार जो है बहुत ही शर्मिंदगी पूर्ण है, निंदनीय है, और लोकतंत्र के लिए जो है कि खतरे की घंटी है। आज बंदर गुड़की दिखा रहे हैं कि कोई हमको एफिडेविट नहीं मिली है, तो निर्वाचन आयोग पूरी तरह से मनमानी पर, तानाशाही पर और गुंडागर्दी पर उतारू है। और 2027 के चुनाव में हम लोग पूरी मजबूती से हर एक बूथ पर जो है कि कड़ी निगरानी रख करके अपने जो समर्थक वोटर हैं उनका नाम जो है कि हम लोग 18 वर्ष की उम्र जो भी पूरी कर लिया है, उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने का काम करेंगे। और जो भी BLO
हमारे लोगों का आवेदन को जो है रद्दी की टोकरी में, जैसे बिहार में आप देखें कि पटना के पुल पर जो है कि हजारों हजार के संख्या में बंडल का बंडल जो है आवेदन पत्र फेंका गया था। अगर ऐसी कमी मिलेगी तो हम लोग लोकतंत्र की रक्षा में, संविधान की रक्षा में करो या मरो की तर्ज पर दूसरी आज़ादी की लड़ाई हम लड़ने का काम करेंगे। अपने वोट के अधिकार को जो है कि बचाने का काम करेंगे, क्योंकि बाबा साहब ने सबसे बड़ा अधिकार अगर दिया है लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो वोट का अधिकार दिया है कि राजा हो चाहे रंक हो, अमीर हो चाहे गरीब हो, सारे लोगों की वोट की कीमत जो है कि बराबर होती है। पहले राजा माई के पेट से पैदा होता था, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो सबको वोट का अधिकार दिया तो महारानी लोगों की नसबंदी उसी दिन कर दिया जिस दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान लागू हुआ। तो हम लोग अपने वोट की निगरानी करने के लिए, उसकी रखवाली करने के लिए पूरी मुस्तैदी के साथ जो है कि हम लोग काम करने का काम करेंगे और सेक्टर और बूथ पर जो है सतर्कता बरतने का काम करेंगे। चलिए ठीक है। देखिए, चर्चा कर रहे थे चुनाव आयोग जिस तरह से अब वोट चोरी को लेकर के खुलेआम अब धमकाने का काम विपक्ष को कर रहा है, वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा भी। सोचिए कि चुनाव आयोग इस तरह से कैसे कर सकता है। ये बात जनता के बीच अब जा रही है, सड़क से लेकर के सदन तक, गांव की गलियों में भी अब एक नारा गुंजायमान होने लगा है कि वोट चोर गद्दी छोड़, ये नारा लग रहा है। अब तो बच्चे बच्चे नारा लगा रहे हैं, खूब वीडियो वायरल हो रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो पूरी दुनिया में जो भारतीय लोकतंत्र की भद है वो जो पीटी जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं चुनाव आयोग सबसे बड़ा दोषी है। साफ तौर पे जब इल्ज़ाम था, साफ तौर पे जब आरोप था, तो उसे जनता के बीच से मिटाने के लिए, उस भ्रम को मिटाने के लिए चुनाव आयोग को ठीक से जवाब देना चाहिए था और कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब तो कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने 18,000 मतदाताओं का एफिडेविट देकर के जब आरोप लगाया था कि नहीं ये वोट गलत तरीके से काटे गए, तो 18,000 लोगों का एफिडेविट गया कहाँ, जिसे चुनाव आयोग सिरे से खारिज कर रहा। साफ तौर पे कह रहा हमें कोई एफिडेविट नहीं मिला है। तो ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या समाजवादी पार्टी उस बात को साबित करने के लिए किस तरह से, किस मुस्तैदी से सड़क पर उतर करके चुनाव आयोग को जवाब देती है और बताती है कि भाई एफिडेविट हमने दिया था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर वो गलत था तो अखिलेश यादव, राहुल गांधी जैसे लोग जेल में होने चाहिए, क्योंकि जनता के बीच इस तरह का भ्रम लोकतंत्र पे बहुत बड़ा धब्बा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। हमारी इस खबर पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।